भड़क उठे ओवैसी, कहा अगर दम है तो तालिबान को आतंकवादी घोषित करके दिखाएं। एआईएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। वहीं उन्होंने पटना में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया झूठा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मीडिया के माध्यम से सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितने घर अल्पसंख्यक को दिए गए। बड़ा आरोप लगाते हुए ओवैसी ने योगी को कहा, जब गंगा में 100 पड़ी थी तब क्यों नहीं देख पाए। हरिभूषण बचौल को उन्होंने जाहिल बता दिया। वहीं उन्होंने तालिबान को लेकर कहा कि मोदी सरकार में दम हो तो उनको आतंकी साबित करे। भारत इनको आतंक नहीं फैलाने देगा। भारत के 35 करोड़ रुपए अफगानिस्तान में खर्च किए गए, यूएपीए में इसे लाए। तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए हुए है, उसको लेकर ओवैसी ने बड़ी बात कह दिया। उन्होंने कहा कि हम पर शक मत करें, हमसे ये मत पूछे, सरकार से पूछे। यूपी चुनाव पर कहा कि 100 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। वहीं पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या मुख्तार अंसारी को यूपी में टिकट देंगे, तो उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी दागी नेता हैं, लेकिन वह चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर मुख्तार अंसारी दागी हैं तो प्रज्ञा ठाकुर दूध की धूली हैं क्या। यूपी में भाजपा के 37% विधायकों पर अपराध के मामले हैं। इसमें उसमें फर्क है नहीं है। हमने तायद की फलस्तीन की, हमेशा हमारा मौक़िफ़ रहा कि फलस्तीन का एक आज़ाद मुल्क बनना चाहिए। मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस वहां पर है, इसका हिस्टोरिकल है, आप देखते नहीं आप लोग। अच्छा, उत्तर प्रदेश अभी इसी समय यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत कर रहे हैं। महेंद्र प्रताप के बारे में ये कहा गया है, शक करते हम पर। इस तरह का सवाल करना आपका शक नहीं, आपका शक सवाल है। बिल्कुल शक करना है, शक नहीं है, ये सिर्फ सवाल है। मैं ये सिर्फ एक सवाल है। आपने सरकार से सवाल किया, इसलिए हमारा आपसे सवाल था। हमारा नहीं कर रहा, आपका नजरिया पूछा जा रहा है। अरे नजरिया संविधान का है, हमारा भारत का संविधान के ऊपर ओवैसी साहब ये बताइए कि तालिबान हमको मुल्क से, भारत से मतलब, हमको दूसरे पड़ोसी से क्या मतलब, हमको नजरिया क्या नजरिया, कौन सा नजरिया? हमारा नजरिया संविधान का है। नहीं हमारा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन का। इसी संविधान के नजरिए से आप क्या मानते हैं, ये तो बता दीजिए। इसी संविधान के नजरिए से सरकार को तय करना। नहीं ओवैसी साहब ये बताइए, अच्छा इसी संविधान के नजरिए से भारत सरकार को तय करना है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करेंगे नहीं करेंगे। और ये संविधान के नजरिए से हमको पूरा हासिल है कि हम अपने मजहब पर चले। हम भारत के शहरी हैं, ये हर चीज दुनिया में संविधान वो हो रहा है, हम तो कोई पूछ रहे हैं। ये बताइए कि और भारत पर उसका क्या असर पड़ेगा। ऑन रिकॉर्ड ये बात कहा कि ये जो तब्दीली आई है, ये पाकिस्तान, चीन, ये इनको मजबूत करेगा और मुस्तकबिल में हो सकता है, फ्यूचर में ये भारत के लिए एक फिक्र की बात हो सकती है। ये मेरा ऑन रिकॉर्ड मैं कह चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह चुका हूं। और उसके बावजूद भी हमारा एम्बेसडर उनसे मिलता है, हम मिलते हैं उनसे। और जो लोग भारत की एम्बेसी में काम करे थे अफगानी, उनको क्या लाए हमने, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर, छोड़ दिया हमने उनको वहां पर। 4 हमारे कॉन्सुलेट थे, एक एम्बेसी हमारी थी वहां पर। हर साल 900 अफगानी को, 800 अफगानी को हम लाकर यहां पढ़ाते थे भारत में। 16,000 अफगानियों को हमने तालीम दिलाई, पढ़ाया, लिखाया, काबिल बनाया। अब क्या पोजीशन है हमारा बताइए वहां पर। हमने छाबार पोर्ट को डेवलप किया ईरान से ट्रेड करने के लिए। यही तो हम जानना चाह रहे हैं ना। और ये बातें पूरी हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कही थी, पूछ लीजिए भारत सरकार से। ये सवाल तो हमने उठाए वहां पर, बोलिए क्या करेंगे आप? क्या आप इनको टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे? क्या आप इनको यूएन सैंक्शन कमेटी में आप डिलिस्ट करेंगे या टेररिस्ट रखेंगे? और रखते हैं तो फिर क्या आप यूएपीए में उनको शामिल करेंगे? और अगर नहीं करते तो अपने बीजेपी के लोग जो बकवास कर रहे हैं उनको रुकाइए। यहां पर ये सवाल उठता है ना, तो सरकार से हर आदमी जाके बोल रहा है, जो इनके खिलाफ है उसको खड़े होकर शुरू हो जाते हैं।
सर, आपकी पार्टी के नेता बिहार में फिलिस्तीन और इजराइल पे बयान दे सकते हैं, और आप राष्ट्रीय नेता हैं, आप कह रहे हैं कि हमको अफगानिस्तान के मसाइल से कोई मुतालबा नहीं है। आपने कभी पढ़ा महात्मा गांधी ने क्या कहा फलस्तीन के बारे में? आपने पढ़ा कभी? नहीं, आपने कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल से मेरा कोई मुतालबा नहीं है। आपको इतना दर्द क्यों रहा है पेट में? सुन तो लीजिए ना, सवाल आपसे बहस करना चाहे तो आ जाइए, डिबेट कर लेते हैं। आप जर्नलिस्ट से सवाल किया ना, जवाब सुनिए। सर, नेताओं को पेट में दर्द होता है, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं। हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। हमको नहीं होता, हम बहुत तो फिर हमको होता है, तो हमको थोड़े ना होता है। हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। सवाल करिए, जवाब भी सुनिए। नेताओं का काम है दर्द नेताओं होना, का काम जवाब देना, और आपका काम सुनना है पत्रकारों को, सुनाइए। बहस से करना नहीं है। बताइए। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है फलस्तीन के ऊपर कि इजराइल काबिज है, वहां पर है ही नहीं है। यूनाइटेड नेशन के भारत हमेशा से फलस्तीन तय। मोदी की सरकार में दम है तो वो तालिबान को टेररिस्ट घोषित करे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उनको शामिल करे, और ये साफ देश को बता दे नरेंद्र मोदी की सरकार के भारत यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, और भारत ये तमाम तालिबान के 100 लीडर्स को डिलिस्ट नहीं करेगा डिलिस्ट, उनको एश्योरेंस दे मुल्क को। और आपने वाजपेयी जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और नरेंद्र मोदी की घोषणा मत भारत के 35,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए अफगानिस्तान में, फिर ये कैसे आ गया? ये कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताइए ना इन चीजों को। सर, आप कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में दम हो तो वो तालिबान को घोषित करें, तालिबान को टेररिस्ट। सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी सुनिए, आपको तकलीफ हो रही है, सुनिए। तालिबान को वो टेररिस्ट घोषित करेंगे। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, आप घोषित करिए ना, यूएपीए में लाइए। यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी में तमाम के तमाम लोग टेररिस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। वो हक्कानी नेटवर्क कौन है जिसने भारत के डिप्लोमेट को मार दिया था अफगानिस्तान में, काबुल में? वो उनका अभी मिनिस्टर बना हुआ है। तो आपको कौन रोक रहा है? आप सत्ता में है ना, तो हमारा मुतालबा सरकार से, आपको गवर्नमेंट में आप करिए ना, क्यों नहीं करते आप तालिबान को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्यों आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? क्या मानते हैं? हमको क्या करना है तालिबान से? आपने मांग किया है ना, तो आप तालिबान को क्या मानते हैं? आप आतंकवादी मानते हैं? सरकार से हम पूछ रहे हैं, हमारी सरकार से हम पूछ रहे हैं कि आप उनको, यूनाइटेड नेशन ने उनको तो आतंकवादी कह दिया, उनके लीडर्स को जी। आपने अब तक उनको यूएपीए में लिस्ट में क्यों नहीं डाला फिर? और ये इनके जो ये रिकॉर्डिंग कंपनी के जूक बॉक्स हैं, बकवास करते रहते हैं, बकवास। अरे तुम्हारी सरकार को बोलो ना जाके। सर, लेकिन तालिबान को आप क्या मानते हैं? अपना स्टेटमेंट आपसे सवाल है ना, आप तालिबान को क्या मानते हैं? आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, हम तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपने हमसे पूछा कि किसी बीजेपी के नेता ने तालिबान के बारे में हमसे ये कहा है हमारे बारे में। अरे भाई, क्या हर मुसलमान इनको तालिबान नजर आता है क्या? आपकी तालिबान को क्या मानते हैं? तालिबान को हम शुरू से कह रहे हैं, 2013 से मैंने पार्लियामेंट में स्पीच कहा, 2015 में कहा, 2016 में कहा, और 2000 जब ये CAA का बिल पास हुआ था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहे हैं आप। तालिबान आएगा, आप इसको CAA के कानून को आप रिलीजियस न्यूट्रल बनाइए, और बनाने क्या स्पीच सुनिए जाके पार्लियामेंट में हमारी। हमने कहा कि कल आपको ताजिक को, हजारा को, उज़्बेक को, तुर्कमेन को आप भारत में सिटीजनशिप दे पाएंगे? अफगानिस्तान में आ रहे हैं वो लोग। आपने अपना स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया वहां पर। ये आपने क्या? अरे ये देखिए, तालिबान से असदुद्दीन ओवैसी को क्या करना है? क्या करना है हमको? आपके दिमाग। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।